अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया बाजवा है। आज मैं 2 सवालों को एड्रेस करूँगी। एक ये कि एट्सी पे डिजिटल प्रोडक्ट्स कैसे रहेंगे अगर सेल के लिए लगाए। दूसरा सवाल ये है कि अगर मिक्स प्रोडक्ट्स आपने अपलोड करने हैं तो उसके लिए सेपरेट शॉप्स हों या फिर एक ही शॉप ठीक रहेगी। तो इन दोनों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिजिटल प्रोडक्ट्स पे बात करते हैं और साथ-साथ आप ये पेंटिंग भी देखिए, मैं आपको सेपरेटली नहीं आज दिखाऊँगी। आप इसमें देखें ये प्रोसेस बताया हुआ है उन्होंने, मगर मैं आपको साथ डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हूँ। अब मैं एट्सी पे डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल करना चाहती हूँ, कोई ग्राफिक्स वगैरह नहीं। मुझे ऐसी फोटोग्राफी करने का शौक है कि चीज़ें असेंबल करके उनकी फोटोग्राफ्स देखे और उनको थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सा ग्राफिक्स में सॉफ्टवेयर में और फिर उनको सेल करने का मेरा शौक है। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैंडमेड चीज़ लग रही होती है। मुझे लगता है कि एट्सी पे इसकी बहुत अच्छी मार्केट होगी, इवन ऑन साची आर्ट। मगर मैं एट्सी पे शॉप नहीं खोल सकती, उसके बहुत से रीजंस हैं और वो मैं आपको बताती हूँ। पहला रीज़न ये है कि आपको कम से कम 50 या 100 प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं एक शॉप पे, अगर आप सेल चाहते हैं और अच्छी सेल चाहते हैं। ये तो मिनिमम है। आप खुद भी शॉप्स पे जाके देख लें, जिन्होंने 10 या 20 या 15 प्रोडक्ट्स लगाए होते हैं, वहाँ से कुछ भी खरीदने को दिल नहीं करता। मगर जिन्होंने हंड्रेड्स में 200, 300, इवन 500 प्रोडक्ट्स लगाए होते हैं, वहाँ से आपने ना भी शॉपिंग करनी हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी शॉर्ट लिस्ट में आ जाती हैं। जिन्होंने शॉपिंग करनी है उनके बारे में आप फिर खुद इमेजिन कर सकते हैं। अब अगर मैं एट्सी पे ऐसी फ़ोटोग्राफ्स लगाती हूँ और मुझे हंड्रेड्स में लगानी पड़ती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं खींच लूँगी, अपलोड करूँगी, काफ़ी टाइम लगेगा अपलोड करने में, ठीक है? एक से ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्स आपको दिखानी पड़ेंगी। लेट्स से एक भी लगाई है आपने, डिस्क्रिप्शन और वो सारा कुछ काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको लिस्टिंग के पैसे देने पड़ेंगे। फ्री लिस्टिंग्स 40 मिलती हैं किसी के रेफरल लिंक से अगर आप खोलते हैं शॉप, या फिर अगर आप फ्रेंड्स वगैरह को रिकमेंड करते हैं। तो 40 लिस्टिंग्स बहुत थोड़ी होती हैं और ये भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्योंकि अब एट्सी ने पैसे लगा दिए हैं शॉप खोलने में पाकिस्तान में। तो फिर बहुत कम लोग खोलते हैं, ठीक है? तो लिस्टिंग्स अब इतनी मिलती नहीं है किसी को भी। मैंने एट्सी के ऊपर इतनी वीडियोस बनाई हैं, मुझे तो हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में लिस्टिंग्स मिल जाती थी और अब बिल्कुल नहीं मिलती है। मुझे अपने पैसों से समटाइम्स अपलोड करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो फिर आप देखेंगे लिस्टिंग्स मिलने का तो कोई चांस नहीं है ज़्यादा। लिस्टिंग्स आपको मिलने नहीं है, 4 मंथ्स का पता भी नहीं लगता कि कब गुजर आते हैं। तो फिर आपको लिस्टिंग के पैसे बहुत सारे लग जाएंगे, ठीक है? शॉप खोलने में अलग आपको 4000 लगेगा, लिस्टिंग्स पे अलग पैसे लगेंगे और हर 4 महीने बाद लिस्टिंग एक्सपायर होती है, फिर आपको दोबारा से पैसे देने पड़ेंगे। डिजिटल प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते बिकते हैं। अगर सेल आपकी स्टार्ट हो भी जाएगी तो प्रॉफिट होना काफ़ी अरसे बाद शुरू होगा। थोड़ा सा रिस्की है ये काम, चल सकता है, बहुत अच्छा काम भी है, बट इट इज़ डेफिनेटली रिस्की। तो मैं उसके बजाय साची आर्ट पे शॉप खोलना प्रेफर करूँगी अलग से फोटोग्राफी की। और मुझे लगता है कि उस पे लिस्टिंग के पैसे भी नहीं है और मैं फ्रीली काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकती हूँ और बहुत मज़ा आएगा उस शॉप का। तो आप लोगों ने भी अगर ऐसी कोई फोटोग्राफी की या आप डिजिटल प्रोडक्ट्स की कोई शॉप खोलनी हो तो आप साची पे खोलें, वो अच्छा रहेगा। साची भी खुद भेजता है प्रिंट्स लेके, आप खुद भी भेज सकते हैं। मैं तो साची वाली ऑप्शन को ही प्रेफर करूँगी, बट आई विल डू अ बिट रिसर्च ऑन इट और मैं शॉप खोल के भी आपको बताऊँगी कि क्या उसका सिस्टम है पूरा। नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन कि अगर मैंने मल्टीपल चीज़ें लगानी हैं तो फिर मैं कैसे लगाऊँ? एक्चुअली मुझे क्वेश्चन आया था इंस्टाग्राम पे, फिर कराची से आया था। हेलो कराची। क्वेश्चन ये था कि अगर मैंने पेंटिंग्स बनानी है, बैग्स पे भी मैं पेंट करती हूँ, मैं मल्टीपल चीज़ों पे पेंट करती हूँ, डिजिटल प्रोडक्ट्स भी मैंने सेल करने हैं, तो मैं एट्सी पे मल्टीपल शॉप्स बनाऊँ या फिर एक ही शॉप बनाऊँ? एसईओ किस पे सही काम करेगा और क्या चीज़ ठीक रहेगी? सेल होने का चांस किसका ज़्यादा है? तो मैं आपको कहती हूँ कि आप एक ही शॉप बनाएँ। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि मल्टीपल शॉप्स पे पहले ही आपके पैसे स्टार्ट में लग जाएँगे काफ़ी सारे। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकती हैं तो ट्राई कर लें। मगर मैं आपको एक और पॉइंट भी देती हूँ, खाली ये इनिशियल पैसों की बात नहीं है, बल्कि और भी कुछ रीज़न्स हैं जो मैं आपको ये कह रही हूँ। तो आप जब एक ही शॉप खोलती हैं, आप अपना ही काम लगा रहे हैं, बैग्स हैं आपके जो आप पेंट करती हैं और आपकी पेंटिंग्स हैं या बॉक्सेस वगैरह पे आप पेंट करती हैं, जो भी चीज़ें आप बनाती हैं, वो सारी आप अपनी एक ही शॉप पे लगाएँ और शॉप के ऊपर सेक्शंस होते हैं डिफरेंट। आप उन सेक्शंस में अपने काम को रखें, यानी बैग्स का एक अलग सेक्शन होगा और पेंटिंग्स का अलग सेक्शन होगा और आप बताएं कि ये सारी चीज़ें मैंने ही बनाई हैं। इसके अलावा आप एक गिफ्ट आइटम्स का भी सेक्शन बना सकती हैं, जिसमें आप सेट्स बना सकती हैं, जो कि आप पेंटिंग और आपका बैग है और आप जो दूसरी कोई भी चीज़ प्रिंट डिजिटल या फिर कुछ जो भी है कैलेंडर बना सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ बना सकती हैं, वो सारी मैच कर रही हूँ। तो ऐसा एक सेट बनाएँ और ऐसे बहुत से सेट्स बनाए हैं एक्चुअली, और डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस के बनाए हैं फॉर गर्ल्स, फॉर बॉयज़, फॉर मेन, फॉर वुमेन, फॉर पीपल ऑफ ऑल एज। तो आप ऐसे
सेट्स बना के आप अपनी शॉप पे लगा सकती हैं और इन सेट्स की प्राइस तो हाई होगी, आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा मिलेगा क्योंकि आप एक ही पार्सल के अंदर चीज़ भेज रही होंगी। और डिजिटल भी आप साथ कुछ लिस्टिंग्स अपलोड कर लें क्योंकि आपकी शॉप पे ट्रैफिक तो ऑलरेडी होगी और सेल भी आपकी प्रॉफिट वाली जो चीज़ें हैं उनकी होगी, तो फिर आप थोड़ा बहुत वो लिस्टिंग का एफोर्ड कर सकेंगी, फिर इतना इशू नहीं होगा, आप इसी में से ही उसके भी पैसे निकाल सकेंगी। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मेरा नाम आसिया बाजवा है, मैं एक फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ, मैं यूट्यूब पे भी होती हूँ। मैं तकरीबन हर रोज़ 12 PM पर एक वीडियो डाल देती हूँ, कभी कभी मिस हो जाता है मगर मैं मोस्टली डालती हूँ और मुझे शौक है आपको गाइड करने का फ्रॉम मेकिंग टू सेलिंग आर्ट। तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू लाइक दिस टॉपिक। इस मैगजीन में देखें स्टेप बाय स्टेप इन्होंने वाटर कलर में ये पेंटिंग बनाई है, ये वाटर कलर का मैगजीन है। अगर आपने खाली डिजिटल आर्ट ही सेल करना है तो फिर साक्षी उसके लिए बेहतर ऑप्शन है इन माय ओपिनियन। मगर आपको अगर पूरा यकीन है कि बहुत अच्छी सेल हो जाएगी और आप पर अगर आप प्रॉफिट भी ज़्यादा ले सकते हैं अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स का तो डेफिनेटली गो अहेड। हर एक के लिए चीज़ डिफरेंट होती है, पर मैं कॉमन सिनेरियो को सामने रख के बात बता रही हूँ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि मैं अपने लिए क्या सूटेबल समझ रही हूँ। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल इन सम वे। तो प्लीज़ आप लोग अपना कोई क्वेश्चन है तो बताएं या इंस्टाग्राम पे बताएं या फिर मुझे यहीं पर ही कमेंट करके बताइएगा और मैं आपको उस पर गाइड कर। टेक केयर, खुदा हाफिज़।